कसूरवार वो औरत है जो नाजायज़ ताल्लुकात बना के एक बच्चा पैदा करती है और फिर उसको फेंक देती है। नहीं। इसकी ज़िम्मेदार वो औरत है चंदा। वो औरत जो हवस के नाम पे मर्द के साथ ताल्लुक़ बनाती है, उसके साथ रात सोती है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाती है, सुबह प्रेग्नेंट होती है, बच्चा उसकी कोख में आता है, फिर ना वो बच्चा बाप कबूल करता है, ना वो खुद कबूल करती है, ना उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो माशरे में दिखा सके। वो किसी सड़क पे फेंक जाती है, वो किसी अस्पताल में फेंक जाती है, वो ईदी होम में फेंक जाती है। यही वो बच्चे हैं लावारिस बच्चे जो हमारे मुआशरे में डाकू डकैत बनते हैं। यही गुंडे वो मवाली बनते हैं, बदमाश बनते हैं। जितने भी ये बदमाश हैं, ये नशई हैं, ये सारे नशा बेचने वाले, इनका बैकग्राउंड खोल के देख लो, इनके आपको माँ बाप नज़र नहीं आएंगे। देखो चंदा, इंसाफ का लफ्ज़ पाकिस्तान में मुनासिब नहीं लगता। ये तो इंसाफ लफ्ज़ की बेइज्जती और तौहीन आपको। इंसाफ तो फिर ये था कि जैसे मेरे साथ किया था वैसे मैं उनके साथ करती, तो मैं अपनी तरफ से आईनी हक लेने चली गई। मुझे क्या पता था कि ये पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो मैं पुलिस में गई, उन्होंने मजाक उड़ाया मेरे को, खुसरे से भी रेप होंगे, खुसरे ने भी बंदे तंग कर दे, तुम तो आप देंगे हो, तुहाडा तो आप ये काम आ, मेरी भी बारी लगा दे, कोई कभी मेरी बारी लगा दे। दीवारें फलांग कर आए 4 लड़के और पिस्तौल उनके पास थे। आती उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। मारने पीटने के बाद अभी तो हम कंफ्यूज घबराई, मैं देख ही रही थी ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग। मारने पीटने के बाद का कपड़े उतारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, जिसमें आप देखेंगे और सुनेंगे माशरे का वो चेहरा, वो बेजा मज़ालिम, वो नारवा सलूक, वो गैर मुनासिब रवैये और जुल्म और तशद्दुद से भरी हुई वो कहानियाँ जिनसे आज से पहले आप वाकिफ़ ना थे, जिसका ख्वाजा शिकार हुए और हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का एक ख़ास मकसद है कि माशरे की इस्लाह करने की कोशिश की जाए और उनको सेंसिटाइज़ किया जाए, ताकि वो लोग जो ये समझते हैं कि ख्वाजा सरा इंतहाई शाहाना अंदाज में ज़िंदगियाँ गुजारते हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, इनकी ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन नहीं है, इनकी फैमिलीज़ नहीं होती, आउट ऑफ फैमिली होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आज की हमारी ख़ास मेहमान है मैडम जूली, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो आइए मिलते हैं मैडम जूली से और उनकी कहानी सुनते हैं उनकी ज़बान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा लम्हा हमारे साथ शेयर करें जिसे आप आज तक फरामोश नहीं कर सके। मेरा ख़्याल है कि अगर मैं पीछे सोचूं तो कोई एक ऐसा लम्हा और वाक़यात तो नहीं, कई वाक़यात और कई ऐसे लम्हे हैं जो मुझे कभी नहीं भूले, लेकिन सबसे जो गहरा तशद्दुद जो वाक़या मैं नहीं भूल पाई वो फैसलाबाद में एक गैंग था मानी चोर के नाम से। असल में हुआ ये कि वो कुछ लड़के थे हरामज़ादे, तो वो जो सहेलियाँ बन जाती हैं और फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर वो बच्चा सड़क पे फेंक जाती हैं, वैसे ही वो बच्चे थे, आगे पीछे उनका कोई था नहीं, हरामज़ादे थे। तो वो ऐसे ही मुझे कहीं उन्होंने देख लिया, रास्ते में आते जाते, तो इधर उधर से कहीं से मेरा नंबर लिया, तो मुझे अप्रोच करने लगे। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं भाई, मैं एक आम दुनियादार इंसान हूँ, तो मेरा तो तवाइफ का शोबे से या सेक्स वर्क शोबे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इसलिए आप मेरा पीछा छोड़ दें यहाँ पे और इतने आप किसी को अप्रोच कर लें। तो उन्होंने कहा जी ये तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई खुसरा होकर मैं इनकार करने की। अच्छा। बस फ़ोन पे गर्मा गर्मी हो गई। मैंने कहा मैं खुसरा हूँ तो तुम लोगों को ज़रूरत क्या है मुझे फ़ोन करने की, तुम लोग किसी और को फ़ोन कर लो। खैर अलबत्ता इसी बहस पे रात में सोई हुई थी अपने घर पे, एक मेरी दोस्त थी मेरे साथ, हम 2 लोग सोए हुए थे। वो दीवारें फलांग कर आए 4 लड़के और पिस्तौल उनके पास थे। आती उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। मारने पीटने के बाद अभी तो हम कंफ्यूज घबराई, मैं देख ही रही थी ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग। मारने पीटने के बाद का कपड़े उतारो। जब कपड़े उतारो वाली बात आई ना तो वहाँ पे फिर लड़ाई शुरू। आपने रेजिस्ट किया? तो ज़ाहिर बात है मैं नंगी हो जाती उनके सामने, मैं उन चारों के सामने कपड़े उतार देती। किसी भी इंसान का बेटा या बेटी उसको ऐसे 4 लोग पकड़ लें और पकड़ के ज़बरदस्ती मार पीट के कहें कपड़े उतारो, इस बात का क्या मतलब है। तो बस वहाँ से मैं उनके हाथों पाई शुरू हो गई, हम लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी। वो मेरे घर में
जब मैंने अगले दिन उन पे केस किया तो मेरे घर में वो फायर के निशान और गोलियां उधर ही पड़ी थी। 6 गोलियां उन्होंने चलाई मेरे तो इस रेजिस्टेंस के नतीजे में आपको कोई जानी नुकसान पहुंचा? जारी बात है, मारा पीटा मुझे, सारी रात जलील किया, मेरे पैसे पूसे सारे ले गए, सारे घर की तलाशी लेके सारा मेरा सोना जेवर पैसे जो भी थे उठा के ले गए। और फिर सारी रात मुझे बड़ा मारा पीटा जलील और किया। कितना अरसा इस वाक़े के बाद आप खौफ हिरास का और सदमे का शिकार रहे? मैंने बताया मैं उस दिन मर गई थी, मैं तो उसके बाद ज़िंदा ही नहीं हो पाई। मैं वो ख्वाहिश ज़िंदगी की अपने अंदर दोबारा से पैदा नहीं कर सकती उस वाक़े के बाद। मतलब उस वाक़े से पहले जैसे आप एक ज़िंदगी चुलबुली उस वाक़े से पहले मैं लड़ रही थी असल में ना। हाँ, उस वाक़े से पहले मैं अपनी शनाख्त के साथ लड़ रही थी, अपने जिन्स के साथ लड़ रही थी, मुआशरे को बता रही थी, उनसे पूछ रही थी। उस वक्त तो मैं इस चीज़ में थी कि चलो वक्त आएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी शनाख्त मिल जाएगी, मुझे पहचान मिल जाएगी। वो चीज़ें तो उस वक्त एक स्ट्रगल जिसमें थी, स्ट्रगल में थी। लेकिन उस वाक़े के बाद तो बिल्कुल ही ऐसे जैसे इंसान ज़िंदगी की उम्मीद ही ख़त्म कर देता है। ज़िंदा मुश्किल, मतलब मैं मारी गई थी सीधा, मेरे पे गोलियां चलाई, मैं तो अल्लाह की तरफ से बच गई। तो फिर कितने अरसे बाद अब उस डिप्रेशन से निकली? मैं उससे कितने अरसे के बाद निकली, मेरा ख्याल है कि मैं अभी नहीं निकल पाई उस डिप्रेशन से। अच्छा, तो कानून से आपको कोई इंसाफ मिला? बिल्कुल मिला। अगले दिन मैंने प्रोटेस्ट किया, उनको पकड़वाया, उनको जेल हुई। अगर आप प्रोटेस्ट ना करती तो आपके ख्याल में आपको इंसाफ मिलता? देखो चंदा, इंसाफ का लफ्ज़ पाकिस्तान में मुनासिब नहीं लगता। ये तो इंसाफ लफ्ज़ की बेइज्जती और तौहीन आप कर रहे हैं। मतलब प्रोटेस्ट करने से पहले जब आप वहाँ नहीं, पे इंसाफ अकेली गई तो आपकी सुनवाई हुई? मतलब आप जब कुछ अपने सुनवाई नहीं हुई, पुलिस वालों ने कहा हमें भी दे दो। अच्छा, मैं पहले अकेली वैसे पुलिस में, क्योंकि सारी बात मैं पढ़ रही थी, पढ़ी लिखी थी, तो मैं अपनी तरफ से आईनी हक लेने चली गई। मुझे क्या पता था कि ये पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो मैं पुलिस में गई, उन्होंने मजाक उड़ाया मेरे को, खुसरे भी रेप होंगे, खुसरे ने भी बंदे तंग कर दे, तुसी तो आप देंदे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ आप ये काम आ, मेरी भी बारी लवा दे, कोई कभी मेरी बारी लवा दे। क्या सोच है हमारे मुल्क की। फिर मैं वहाँ से निकल के प्रेस क्लब गई, वहाँ प्रोटेस्ट किया, कपड़े फाड़े। तो फिर इंसाफ मिला ना आपको? उससे पहले जब आप अकेली गई तो इंसाफ की कोई उम्मीद ही ना थी। इंसाफ तो फिर ये था कि जैसे मेरे साथ किया था वैसे मैं उनके साथ करती। हाँ, इंसाफ तो ये था ना, बस ये है कि वो पकड़े गया वक्ती तौर पे। हाँ, इंसाफ वाला यकीनन उसके बाद उनकी बेल भी हो चुकी होगी जाहिर अब बात। तक। तो नाज़रीन, आपने देखा और आपने सुना कि जैसा कि जूली खान ने बताया कि आज तक उस वाक़े के बाद वो डिप्रेशन से नहीं निकल सकी। तो इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार वो औरत है जो नाजायज़ ताल्लुकात बना के एक बच्चा पैदा करती है और फिर उसको फेंक देती है। नहीं नहीं नहीं, इसकी ज़िम्मेदार वो औरत है चंदा। वो औरत जो हवस के नाम पे मर्द के साथ ताल्लुक़ बनाती है, उसके साथ रात सोती है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाती है, सुबह प्रेग्नेंट होती है, बच्चा उसकी कोख में आता है, फिर ना वो बच्चा बाप कबूल करता है, ना वो खुद कबूल करती है, ना उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो माशरे में दिखा सके। वो किसी सड़क पे फेंक जाती है, वो किसी अस्पताल में फेंक जाती है, वो ईदी होम में फेंक जाती है। यही वो बच्चे हैं, लावारिस बच्चे, जो हमारे मुआशरे में डाकू डकैत बनते हैं। यही गुंडे वो मवाली बनते हैं, गंडे मवाली बदमाश बनते हैं, बदमाश बनते हैं। जितने भी ये बदमाश हैं, ये नशई हैं, ये सारे नशा बेचने वाले, इनका बैकग्राउंड खोल के देख लो, इनके आपको माँ बाप नज़र नहीं आएंगे। तो ये वो औरतें इसकी कसूरवार हैं जो हराम के बच्चे पैदा करती हैं। इन अदर वर्ड्स के माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली तरबियत का है, एक दरस का है। और माँ की तरबियत अगर अच्छी होगी तो बच्चा यकीनन बलूगत के बाद भी एक अच्छा और मुअज़्ज़ज़ शहरी बनेगा। लेकिन अगर दरसगाह ही ठीक ना हो तो हम उससे किसी अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरे पास जूली के सवालों के जवाब नहीं हैं। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हों तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि इस सारे इम्तियाज़ी सलूक, इस जुल्म, इस जबर और इस तशद्दुद का ज़िम्मेदार कौन है। तो इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई पर्सनालिटी और एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह ने के बाद।